नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। आज हम एक ऐसे स्टॉक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो पिछले कुछ वक्त से अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें हैं तो बहुत कुछ खास चला नहीं है, एकदम ठंडा रहा है इसका रिस्पांस। एक महीने में महज 8% भागा है ये स्टॉक। पिछले 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न दिया है 1%। इस साल की शुरुआत से देखें तो भी नेगेटिव रिटर्न, और एक साल में अगर आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें तो भी ये 8% निवेशकों को नुकसान करा चुका है ये स्टॉक। तो अब आप कहेंगे कि भाई इस स्टॉक पर चर्चा क्यों हो रही है, लेकिन पहले मैं आपको इसका भाव बता दूं। करीब 200 रुपये के आसपास ये स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब कौन सा ये स्टॉक, ये मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए आपके सामने EPL स्टॉक आ गया। अब आप कहेंगे कि भाई ये स्टॉक तो चला नहीं, फिर इस पर क्यों चर्चा हो रही है। तो देखिए बहुत सारे स्टॉक भागते हैं तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा करते हैं, जो नहीं भागा, जो अंडर परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर भी चर्चा करनी ज़रूरी है। और ऐसे वक्त में चर्चा करनी ज़रूरी है जब ब्रोकरेज कह रहे हैं कि इस स्टॉक में आने वाले दिनों में एक बड़ी रैली की उम्मीद की जा रही है। आखिर उनको ऐसा क्या दिखा है स्टॉक में जो उनको लगता है इसमें एक रैली आ सकती है, क्योंकि अभी तो लंबे समय से ये स्टॉक जो है पीछे समय से बहुत खास इसकी आप देखें तो चल नहीं रहा है ये स्टॉक। तो इस EPL का स्टॉक जो नाम है, इसका नाम है EPL लिमिटेड, यानी कि इसको लोग SL प्रोपैक लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था। ये स्पेशलिटी पैकेजिंग कंपनी है। बेसिकली ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स हो गए, फार्मा या हेल्थ हो गया, फूड या फिर ओरल और होम से जुड़े बिजनेस के लिए ये बेसिकली लैमिनेटेड प्लास्टिक ट्यूब की मैन्युफैक्चरिंग करती है। लैमिनेटेड प्लास्टिक ट्यूब की मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। अगर आप इससे क्लाइंट्स देखें, काफ़ी बड़े बड़े हैं। कोलगेट, सिप्ला, डाबर, डॉक्टर रेड्डीज, इमामी, ग्लेनमार्क, गोदरेज, GSK, जॉनसन जॉनसन जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स इसके क्लाइंट हैं। ओरल केयर, जैसे मैंने आपको बताया, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स, फार्मा, हेल्थ एंड फूड, न्यूट्रिशन, होम केयर बिजनेस के जो मैंने आपको बताया लैमिनेटेड प्लास्टिक ट्यूब्स जो होती है, आप देखते हैं ना, जो पैकेजिंग होती है उसकी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब जिस तरीके से इसका मार्केट बढ़ रहा है उस हिसाब से इसकी डिमांड भी बढ़नी चाहिए। अब ब्रोकरेज फर्म यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कहा गया है, सबसे पहले तो बाय रेटिंग दी गई है, उसके बाद इसका जो टारगेट प्राइस है 200 रुपये से बढ़ा के 250 रुपये किया गया है। देखिए 200 रुपये अभी जो चल रहा है उससे 250 रुपये यहाँ पर उनका मानना है कि 50 रुपये की रैली और आ सकती है इसमें, यानी कि मौजूदा भाव से 26%, अगर परसेंटेज निकाले तो 26% की और तेजी इसमें संभावना जताई जा रही है। ब्रोकरेज ने ऐसा क्यों कहा है भाई, देखिए उनका ये कहना है कि EPL लिमिटेड ने इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को होस्ट किया है, जिसके बाद वापी फैसिलिटी में प्लांट का दौरा यहाँ पर किया गया, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी में सुधार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि वापी प्लांट के जरिए कंपनी कैप्स, ट्यूब्स और निर्माण यहाँ पर कई तरह की चीज़ों का करती है, और लेमिनेशन प्रिंटिंग का भी यहाँ पर काम किया जाता है। ब्रोकरेज ने ये भी कहा कि EPL का जो लक्ष्य है वो BNC सेगमेंट और ब्राज़ील के बाज़ार के ज़रिए ग्रोथ को आगे बढ़ाने का है, जिससे मार्जिन में और धीरे धीरे सुधार आने की संभावना है। यानी कि कंपनी जो है और वर्टिकल्स पे भी काम कर रही है, जिससे कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो सुधर सकते हैं। अगर आप EPL के Q4 के रिजल्ट्स देखें तो यहाँ पर मैं आपके सामने बताऊं, टोटल इनकम जो है उसमें 6% की बढ़ोतरी है। वरना आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लीजिए, ऑपरेटिंग मार्जिन देख लीजिए, सब में गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके बाद से स्टॉक में हमने यहाँ पे गिरावट देखी है। इसके बाद अगर आप देखें तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 236 रुपये, यानी अभी 202 के आसपास है, 236 रुपये तो अपने जो ऑल टाइम हाई से ही दूर है अभी यहाँ पे। इसका P देखें, यहाँ पे जो वैल्यूशन बताती है कि ओवर वैल्यू है नहीं है, वो करीब 25 के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 12.5 के आसपास दिखता है। अगर आप इसके पीयर्स कंपनी को देखें यहाँ पर, तो जैसे आइनॉक्स इंडिया हो गया, उसका P 62 के आसपास है, इसका P 25 के पास है। इसके अलावा AGI ग्रीन पैक उसका 18 के आसपास है, यूफ्लेक्स का 99 PE है, और इसके अलावा पॉलीएक्स का 85 के आसपास PE है। यानी कि अपनी पीयर्स कंपनी के मुकाबले इसका जो PE है वो बेहतर स्थिति में दिखता है यहाँ पर। अब प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 51% के आसपास है, यहाँ पर 51.5% है। FIs की हिस्सेदारी देखें तो करीब 11% है। जो घरेलू निवेशक है बड़े बड़े DIs, तो उसमें 13.5% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर करीब 24% के आसपास है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस कंपनी के लिए ये भी कहा जाता है कि कंपनी जो है ब्लैकस्टोन जो ग्रुप है, ब्लैकस्टोन ग्रुप के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। दुनिया का वर्ल्ड वाइड AUM जो होता है उसको संभालने की जो सबसे बड़ा एक तरीके से यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट कंपनी मानी जाती है यहाँ पर, तो उसकी हिस्सेदारी इस कंपनी में है यहाँ पर। तो ये ओवरऑल हमने एक वीडियो बनाई आपके लिए बताने के लिए कि जो कि मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि EPL के स्टॉक में मौजूदा भाव से करीब 26% की रैली आ सकती है, तेज़ी आ सकती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी यहाँ पर किसी भी स्टॉक में खरीदारी की सलाह नहीं है, हम रिपोर्ट्स के आधार पर आपके सामने जो भी चीज़ होती है वो रखते हैं। धन्यवाद।